हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर लगे होंगे। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोनों किताब यानी आपके पॉलिटिकल में दो बुक है, दोनों बुक का निचोड़ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इससे आपके तैयारी का भी पता चल जाएगा और जो क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे उसको नोट करते जाना है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो भारत में पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1688 ईस्वी में। और उस समय का ये मद्रास हुआ करता था, जबकि आज का बात करें तो ये क्या है? चेन्नई है। क्या है? चेन्नई। और ये उसमें भारत यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था, तो यानी उस समय ये ब्रिटेन के सहयोग से ही यानी कि यहाँ पर नगर निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है कि बिहार में कितने नगर निगम है? बिहार में कितने नगर निगम है? तो वर्तमान में बिहार में नगर निगम जो है ये कितना है? 12 है। बिहार में वर्तमान में नगर निगम कितनी है? 12 है। ठीक है, और जबकि नगर परिषद पूछ दी, नगर निगम कितना है? 12 है। नगर परिषद पूछ दे, नगर परिषद, और एक होता है नगर पंचायत। क्या होता है? नगर पंचायत। इसको नोट कर लेना है। ठीक है, नगर निगम जो है आपका कितना है? 49 है। कितना है? 49 है। जबकि आपका नगर परिषद का बात कर दे तो ये आपका कितना है? 82 है। कितना है? 82 है। ठीक है, और बिहार में सबसे पहला नगर निगम जो बना था, बिहार का सबसे पहला नगर निगम जो बना था, ये बना था कहाँ पर? बना था पटना में बना था। और कब बना था? तो ये बना था आपका 1864 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1864 ईस्वी में बना था। तो इतना क्वेश्चन को ध्यान रखना। इससे पहले क्वेश्चन था कि भारत में यानी सबसे पहले नगर निगम जो बना था 1688 में, वह चेन्नई में था। जबकि हम लोग एग्जाम देंगे बिहार का ना, तो बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि बिहार में नगर निगम वर्तमान में 12 है। बिहार का पहला नगर निगम पटना में, जो कि 1864 ईस्वी में बना था। तो इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट करते जाना है यदि आप नहीं जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ठीक है, कि भारत में अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ नियोजित से ग्रहण किया गया था? तो भारत में अर्थव्यवस्था का विचार जो है ना, बॉम्बे प्लान, जो कि मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा चलाया गया था, और सोवियत संघ के यहां से भी लिया गया है। तो आपके सिलेबस ये क्वेश्चन बैंक के अनुसार से बॉम्बे आंसर करवा रहा है। ठीक है, जबकि ये दोनों आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था सी राजगोपालचारी या फिर एस राधाकृष्णन। आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये होना चाहिए। यदि ये यानी कि डाउट हो रहा है तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किससे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इससे यानी कि सी राजगोपालचारी ही होना चाहिए। ठीक है, यदि अगला क्वेश्चन क्या बता दिए? इस क्वेश्चन का आंसर जो बता दिए, क्या ये बता दिए हैं? ठीक है, ये नहीं। ठीक है, ये डाउट हो रहा है, ये राइट आंसर होना चाहिए। ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें ही क्या मिला था? यानी कि भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। ठीक है, पहले मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन थे?
तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 1960 में किन दो राज्यों का निर्माण हुआ? तो 1 मई 1960, कब? 1 मई 1960, ठीक है, गुजरात से महाराष्ट्र अलग हुआ था। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, इससे यही से क्या हुआ? अलग हुआ था दोनों राज्य। तो 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आप नहीं जानते हैं उसे नोट भी करते जाना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई किस्सू हो, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन का आधार था वह क्या था? भाषा। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका कौन था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश था। और ये आंध्र प्रदेश जो बना था आपका 1953 में बना था। ठीक है, रामल्लू नाम का व्यक्ति था जिन्होंने भूख हड़ताल किया था और भूख हड़ताल में उसकी जाने गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल को झुकना पड़ गया और भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? एकीकरण मतलब एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपका निभाए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी भारत में? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन करो, इसका उत्तर बताओ कि आजादी के टाइम, यानी आजादी के टाइम भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो देशी रियासतों को यानी कि एकत्रित करने में इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ज्यादातर तो जितना बताए थे उतना तो मिल गया था, लेकिन उसी में से जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, और आप एक गुजरात का जूनागढ़ हो गया, ये मिलने से इनकार कर रहे थे। तो इसको मिलाया कैसे गया था हम ये बताते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। ठीक है, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान में से दोनों में से कहीं नहीं मिलना चाह रहे थे। ठीक है, दोनों में से कहीं नहीं मिलना चाह रहे थे, जिसके कारण ये कहा न भारत में न पाकिस्तान में थे, अपनी अलग दुनिया में थे। लेकिन पाकिस्तानियों ने जब इस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, तब बचने के लिए ये भारत के शरण में आए। तब जाकर विलय यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विलय पत्र पर क्या करवाया? सिग्नेचर करवा लिया। विलय पत्र पर सिग्नेचर किया, तब जाकर भारतीय सेना ने इनका मुकाबला किया और क्या हुआ? इन पाकिस्तानियों को यहां से भागने के लिए मजबूर किया। और जब तक यानी कि भारतीय आर्मी यानी कि इसको भगा पाता, तब तक हमारा पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको अपने कब्जे में ले चुका था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा के। हैदराबाद को लाठी के दम पर मिलाया गया था, क्योंकि वहां का जो शासक निजाम था वो भारत में मिलने से मना कर रहा था, क्योंकि यहाँ की जो यानी कि शासक थे वो मुसलमान थे और वे पाकिस्तान के फेवर में जाना चाह रहे थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सूझबूझ के कारण, ठीक है, यानी कि हैदराबाद को लाठी के दम पर भारत में मिला लिया गया। जबकि जूनागढ़ का जो राजा थे कौन? राजा थे यहाँ पर यानी कि मुसलमान, और जबकि यहाँ पर जो जनता थे, प्रजा, वह हिंदू थे। इसलिए यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह मतलब यानी कि वोटिंग करवा लिया गया कि जनता कहाँ रहना चाहती है, तो जनता ने भारत के सपोर्ट में हाथ उठाया और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना इसका हम क्या पूछे? आजादी के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 552 या 563? आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ था आपका 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। ध्यान रखना है, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब को क्या कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? नागा नेशन काउंसिल का नेता कौन थे? तो ये नागा नेशनल काउंसिल, ये नागा जनजाति के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे और इसका नेता जो थे अंगामी जापू फिजो थे। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है 12। ठीक है, अब 12 में यानी कि खेल हो गया, साहित्य हो गया, ठीक है, साहित्य हो गया, फिल्म क्षेत्र हो गया, इन सब से अलग अलग क्षेत्र से 12 सदस्य को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? ये मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। इन्हीं के पास विदेश मंत्रालय का यानी कि प्रभार था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो जानते ही है। ठीक है, यानी देशी राष्ट्रीय एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म जो हुआ था बिहार के, ठीक है, जीरादई में हुआ था। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन सॉरी, राज्यसभा में सभापति, राज्यसभा के सभापति होना चाहिए, राज्यसभा के सभापति होता है। तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है ये शायद जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है तो कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक है, तो यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और जबकि भारत के अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और यानी कि भारत के प्रथम आदिवासी महिला यानी कि राष्ट्रपति कौन? यही है। ठीक है, जबकि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का जो यानी कि ये है चेहरा, ये आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर है। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, लेकिन भारत के प्रथम, ठीक है, यानी कि कोई आदिवासी महिला प्रधानमंत्री यदि कोई बने तो वो कौन है? यानी कि द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, वर्तमान मंत्री अभी हमारे माननीय मोदी जी हैं। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश शायद कोई खन्ना ही है। ठीक है, संजय खन्ना ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करता है, ठीक है, नियुक्त मतलब नियुक्त नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को अपने पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का पूछेगा तो राज्य का पूछेगा तो राज्यपाल, राज्य का पूछेगा तो राज्यपाल। और जबकि भारत का पूछता, देश का पूछता तो यानी कि देश का जो संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं देश का। ठीक है, और जबकि राज्य का पूछेगा तो राज्य का संवैधानिक पद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? राज्यपाल। यानी कि जो काम यानी कि देश लेवल, राष्ट्र लेवल पर राष्ट्रपति करते वही काम राज्यपाल का राज्य में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में आपका दलीय व्यवस्था है, यहाँ पर यानी टोटल 7 राजनीतिक दल है। ठीक है, 7 राजनीतिक दल है, शायद उनमें से एक घट गया है तो ये 6 बचा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बहुत सारा पार्टियां क्या होती है, यानी चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए यहाँ पर क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचन, यानी क्या होता है
किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। और यदि समझना है, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा द्वारा जितने प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वही भाग लेते हैं, ठीक है। और जबकि राष्ट्रपति को चुनने के लिए एकल संक्रमण पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये निर्वाचक मंडल के द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जितना भी बात बोली यहाँ इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बच्चों बताना है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, यानी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां वास्तव में जो होता है ना प्रधानमंत्री में निहित होती है, ठीक है। वास्तविक शक्तियां जो होती है ना, ठीक है, ये किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, ठीक है। जबकि कोई भी काम होता है तो वह राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। तो कार्यपालिका का प्रधान जो होता है, कार्यपालिका का प्रधान ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट महोदय होते हैं, ठीक है। जबकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है ना, वास्तविक प्रधान ये होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मोदी जी है, ठीक है। तो कार्यपालिका का प्रधान सिर्फ पूछेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछ देगा तो आपको प्रधानमंत्री लगाना होगा। और क्वेश्चन यहाँ पर यही कह रहा है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित है, ठीक है। यदि वास्तविक पूछेगा तो प्रधानमंत्री, और यदि सिर्फ कार्यकारी शक्तियां निहित है, ठीक है, इन्हीं में यही सब काम यही करते हैं। नाम किसके नाम से काम होता है? तो नाम से यदि पूछेगा तो राष्ट्रपति के नाम से काम होता है, लेकिन करता कौन है? करता है प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो ये हुआ था आपका भारतीय जनता पार्टी की, 1980 में हुआ था, ठीक है। 1980 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल हो गया, ठीक है, ये बहुजन समाज पार्टी हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीएसपी, जनता यूनाइटेड, JDU, एक हो गया RJD लगर, RJD, ठीक है। तो सबकी स्थापना दिया है। तो JDU की स्थापना जो है आपका, JDU की स्थापना 2000 कितना हुआ है? 3 में हुआ है, इसको याद रखना है। बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना जो है शायद 1984 में हुआ है, और एक बच गया RJD, ये इसकी स्थापना 1979 में हुआ है। कितना हुआ है? इस बात को नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल जिसको RJD, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन छाप है, ठीक है। इसकी स्थापना 1997। भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कमल का फूल किसका फूल? कमल का फूल है, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड ये नीतीश कुमार की वर्तमान में पार्टी जो कि बिहार में है, ठीक है, ये तीर छाप है इसका, ठीक है। और ये BSP मायावती हाथी छाप, शायद यही है हाथी छाप, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म आपके एग्जाम में आना तय है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो ये राज्यपाल का पद है, अनुच्छेद 356 जो कि आपातकाल के लिए, राज्यों के बीच केंद्र के ऊपर निर्भरता, अर्थात ये क्या होगा? इनमें से सभी होगा। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख यानी कि बाधाएं, ठीक है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई? मौलिक अधिकार, ठीक है। तो देखिए संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में, ठीक है। तो भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है। इसमें क्या है? मौलिक अधिकारों की चर्चा है। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार, ठीक है, पहले 7 था। पहले कितना था? 7 था, लेकिन 7 से एक संपत्ति को अधिकार को घटा दिया गया। वर्तमान में कितना है?
ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, पहले कितना था? 7। एक इससे निकाल दिया गया। कौन सा निकाल दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर इसे कानूनी यानी कि कानून की श्रेणी में ला दिया गया है, ठीक है। और इसे अनुच्छेद 19 का जो F में था संपत्ति का अधिकार, इसे यहां से हटाकर कहां पहुंचा दिया गया? इसे यहां से हटाकर 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ और 19 के F से हटाकर ये 300 के को में इसे पहुंचा दिया गया है। अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं, ये कानूनी अधिकार बन गया है। बात समझ में आ गया? तो क्या क्वेश्चन था कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? ठीक है, तो भाग 3 में, भाग 3 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार की पहले जो संख्या थी ये 7 थी, लेकिन क्या हुआ? 7 में से 1 हटा दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से। तो अब बच कितना गया? 6, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा यानी 19 के F से हटाकर कहां? 300 के को में पहुंचा दिया गया। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। रसगुल्ला इसको 2000 के नोट में नोट कर लो, ठीक है। ये छपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। तो आपका ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये संबंधित है आपका पर्यावरण से। किससे संबंधित है? पर्यावरण से, ठीक है। बात होती है 19 ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से, ये कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। और उस समय इसमें 122 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने देशों ने किया था? 122 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, तो ये आपके पर्यावरण से संबंधित है। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 122 देशों ने भाग लिया था। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 23 हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24, ठीक है। भारत ने क्या बोल रहा है? भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो ये क्या था? दिसंबर 1971 मुक्ति दिवस, ठीक है। इस दिन क्या हुआ? यानी कि बांग्लादेश भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया? तो देखिए ये दिसंबर 1971 में क्या, यानी 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। तो बांग्लादेश बनने से पहले देखिए क्या था? ये भारत हुआ आपका, ठीक है। ये वाला जो एरिया है आपका, ये क्या था? ये और ये है आपका पश्चिमी पाकिस्तान। ये क्या है? पश्चिमी पाकिस्तान, ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान। और यही पाकिस्तान का ही हिस्सा था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन होता यूं था कि पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान वाले का कोई वैल्यू नहीं देता था। यहाँ का कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वर्तमान में हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश में घटनाएं चल रही है, शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने ही इस यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के चुंगुल से यानी कि भारत की सहायता से यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर यानी कि एक अलग देश बांग्लादेश बनाया, ठीक है। बांग्लादेश बनाया, ठीक है। बांग्लादेश बनाया, ठीक है। तो इससे पहले ये जो आपका अभी बांग्लादेश, इससे पहले क्या था? ये पूर्वी पाकिस्तान था, अर्थात ये पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। तो ये पूर्व साइड था, तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, इसीलिए यहाँ के लोग तंग आकर उसमें भारत की जो प्रधानमंत्री थी वह थी आपकी कौन? इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान ने इंदिरा गांधी से मदद मांगा और इंदिरा गांधी ने कोई देर नहीं किया, ब्रिगेडियर सुलेमानी उसमें भारत के यानी कि सेना के कमांडर थे, उसके देखरेख में क्या हुआ? तुरंत इस पर अटैक किया और पूर्वी पाकिस्तान को क्या किया? यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से आजाद कराकर एक नया देश बांग्लादेश बनाया। कब? 1971 में, ठीक है। लेकिन आज वही बांग्लादेश जल रहा है, ठीक है। वही बांग्लादेश, ठीक है, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान का बनाया हुआ बांग्लादेश, जिसकी बेटी शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री थे, यहाँ के लोगों ने उसे देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया। अभी शेख हसीना भारत के उत्तर प्रदेश के
इस एयरपोर्ट पे है, यानी भारत में ही है, ठीक है। तो यानी कि ये कहानी है, ठीक है। तो यानी कि भारत ने यानी बांग्लादेश मुक्ति के लिए युद्ध में जो पार्टिसिपेट किया था ये 1971 में, और 1971 में ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनाकर भारत ने सौंप दिया। और यदि अभी जो वर्तमान स्थिति बांग्लादेश का चल रहा है, ये कंडीशन रहा, तो पुनः बांग्लादेश को तोड़कर एक हिंदू देश पुनः बना दिया जाएगा, ठीक है। बांग्लादेशियों को सीखना चाहिए, ठीक है। मगर में रहकर ना, यानी पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर लिया है, ठीक है। अगला है यूनियन संघ के कितने यूरोपीय यूनियन, यहाँ यूरोपियन संघ के कितने सदस्य देश है? तो यूरोपियन संघ के वर्तमान में 27 सदस्य देश है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक होता है नाटो, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुआ था। वर्तमान में से कितना 29 देश है, ठीक है। और यूरोपीय संघ की मुद्रा का बात करें, यूरोपीय संघ की मुद्रा का बात करें तो यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है क्या है? यूरो है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, ठीक है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949, वर्तमान में देश है 29। इसी में शामिल होने जा रहा था कौन? यूक्रेन। इसी में शामिल होने जा रहा था यूक्रेन, जिसको मार रहा है कौन? अभी रूस मार रहा है। 2-3 साल से युद्ध चल रहा है, आप लोग तो इसका परिणाम देख ही रहे हैं। अभी यूक्रेन का क्या हाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। मतलब इसमें 50 क्वेश्चन नहीं है, कल के जो स्लाइड यानी अगला जो यानी कि आपका पार्ट आएगा उसमें 25 क्वेश्चन और होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।